Hello. So today's video is related to how to attempt case study questions. Case study question अटेंड करने के लिए क्या क्या पॉइंट माइंड में रखना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगी ताकि आप केस स्टडी को ईज़िली सॉल्व कर पाओ एग्ज़ाम में एंड उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। आज मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगी फ्रॉम CA फाउंडेशन एग्ज़ाम्स नवंबर 2019 उसके बिज़नेस लॉ के क्वेश्चन पेपर में एक एग्ज़ाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कैसे अपना केस स्टडी सॉल्व करना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो आपको केस स्टडी सॉल्व करते टाइम माइंड में रखना चाहिए। पहला चीज़ तो डरना नहीं। बच्चे सोचते केस स्टडी, ओ माय गॉड केस स्टडी, हमें केस स्टडी करना है, ओ भगवान इतना हार्ड चीज़ हमें करना है, बहुत कैसे सोचते हैं। देखा जाए तो केस स्टडी बहुत इजी चीज़ होता है। आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। जितना अच्छा आपका कंसेप्ट होगा उतनी अच्छा आपका केस स्टडी सॉल्व होगा। तो हमें क्वेश्चन ही में आइडेंटिफाई करना रहता है, तो क्वेश्चन ही में हमें आधा तो आंसर दिख ही जाता है। तो इससे आप डरिए मत ये सोच के, क्योंकि हम लोग को तो आधा आंसर पता ही चल जाता है केस स्टडी ही देख के। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप कंसेप्ट क्लियर करिए, आप बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट थिंग मैं ये बताना चाहती थी। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि केस स्टडी कैसे सॉल्व किया जाता है। ये एक क्वेश्चन है जो कि CA फाउंडेशन नवंबर 2019 के है, बिजनेस लॉ का क्वेश्चन नंबर 4B। आप इसे ICAI की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं और मैं इसका क्वेश्चन अपने वीडियो में भी दे दूँगी कि ये क्वेश्चन क्या है। रीड तो करूँगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन है, मास्टर एक्स was introduced to the benefits of partnership of Mrs. ABC and Company। मास्टर एक्स को पार्टनरशिप में इंक्लूड किया गया मिसेस ABC एंड कंपनी का विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के कंसेंट, सारे पार्टनर्स मतलब एग्री किए थे कि उन्हें भी इन पार्टनरशिप में लाया जाए। After attaining majority, more than 6 months elapsed and he failed to give a public notice as to whether he elected to become or not to become a partner of the 6 मंथ्स जैसे वो मेजॉरिटी एज अटेंड कर लिया, 6 मंथ्स पास हो गए, पर वो पब्लिक नोटिस दे के बताया नहीं कि वो इस पार्टनरशिप का मेंबर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर एल, सप्लायर ऑफ मटेरियल टू मिस ABC एंड कंपनी, filed a suit against Miss ABC and Company for recovery of debt। उसके बाद मिस्टर एल जो सप्लायर थे ABC एंड कंपनी के, वो एक केस फाइल किए वो कंपनी पे फॉर द रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू। जितना डेप्ट ड्यू था उसका रिकवरी के लिए वो केस फाइल किए। तो इन द लाइट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट माइंड में रख के ये एक्सप्लेन करिए to what extent X will be liable if he failed to give public notice after attaining majority। X कितना extent तक liable है, उसका liability क्या है, क्योंकि वो fail कर गया public notice देने के लिए अपना majority attain करने के बाद, तो वो क्या चीज़ के लिए liable है वो explain करना है। and second thing, क्या मिस्टर एल अपना जो डेप्थ है वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम X। तो ये पढ़ के हम लोग को सारा कहानी पता चल गया कि ऐसा ऐसा है। तो इससे तो फर्स्ट थिंग हम लोग को पता चला कि हम लोग का CA फाउंडेशन बिजनेस लॉ में बहुत सारे एक्ट्स हैं। पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। तो ये कौन सा एक्ट हम लोग को पता चल गया क्योंकि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहाँ क्वेश्चन ही में बोला हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं रहता है। तो हम लोग को फर्स्ट थिंग क्या माइंड में रखना है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एक्ट है। पर यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये पार्टनरशिप एक्ट है, तो वो तो हमें पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को आइडेंटिफाई करने का ज़रूरत है कि वो कौन से प्रोविज़न, कौन से सेक्शन के बारे में, चलो पता चल गया पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बात हो रहा है, लेकिन कौन सा सेक्शन के बारे में बात हो रहा है, कौन सा प्रोविज़न, और सेक्शन भी याद नहीं तो कौन सा प्रोविज़न के बारे में बात हो रहा है, ये हम लोग को याद करने का ज़रूरत है। एक्सप्लेनेशन दूंगी कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए, कैसे वे में आपको ये क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हम 4 पॉइंट्स लिखते हैं, फैक्ट, रेफरेंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। फैक्ट में हम लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो भी सिर्फ 1-2 लाइन्स में। इसमें हम लिख सकते हैं कि मिस्टर एक्स इज एंटर इनटू द पार्टनरशिप
एंड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी ही डिड नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस। हम इतना बस लिख सकते हैं, फैक्ट में हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना रहता है, सिर्फ हम 1-2 लाइन लिख देंगे फैक्ट में तो हो जाएगा। सेकेंड इज़ रेफरेंस। इसमें हम ना वो एक्ट के कौन से सेक्शन में क्या वो टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो हम लोग बात करें उसमें क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। इस सेक्शन से ये दिया हुआ है, सो हम लिखते हैं कि तो ये जो सारा पॉइंट है, ये जितना था कि पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना रहता है पार्टनर से फर्म को आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो वो सेक्शन 30 में दिया हुआ है कि अटेंड करने के बाद मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद हमें पब्लिक नोटिस देना रहता है, पार्टनर्स को पब्लिक नोटिस देना रहता है पार्टनर से फर्म को। तो ये चीज़ हम लोग को कहाँ लिखना है, सेकेंड पॉइंट, जो कि होता है रेफरेंस लिखना। और अगर सेक्शन नहीं आता तो मत लिखो, बट वो प्रोविज़न लिख लो, क्योंकि सेक्शन नहीं आता तो भी सेक्शन लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। बट ट्राई टू लर्न सेक्शन। इससे क्या होता है, सेक्शन लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ट्राई टू लर्न सेक्शंस। और ज़्यादा सेक्शन तो नहीं है, आई थिंक सो बिजनेस लॉ में ज़्यादा सेक्शन नहीं है, तो लर्न करने की कोशिश करो एंड सेक्शन लिखना है, फिर उसे एक्सप्लेन करना है कि वो सेक्शन में क्या है। अब कैसे लिखोगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एट एनी टाइम विद इन 6 months आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी और इज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विच एवर डेट इज लेटर, such person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partnership in a firm, and such notice shall determine his position as regards the firm. तो सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा हुआ है दैट अगर कोई पार्टनर अपना मेजॉरिटी अटेंड कर देता है या तो फिर वो पार्टनरशिप के बेनिफिट में एंटर कर लेता है, तो उसे जो भी लेटर है, जो भी बाद में होता है, उस टाइम उसे पब्लिक नोटिस देना रहता है। वो ये फर्म का बेनिफिट और लायबिलिटी में पार्ट लेगा या नहीं लेगा, उसे वो नोटिस देना रहता है। किस सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 30 में। तो ये हम लोग रेफरेंस में ये चीज़ लिखेंगे। और सेकेंड सेक्शन जो ये क्वेश्चन को रिलेट करता है वो सेक्शन है सेक्शन 30 सब सेक्शन सब क्लॉज 7। इसमें क्या है कि अगर एक पार्टनर अगर मेजॉरिटी अटेंड करता है और उसके बाद वो नोटिस नहीं देता है, तो वो क्या क्या के लिए लायबल होगा, वो पर्सनली लायबल होगा सारा एक्ट के लिए, आउटसाइडर को वो पर्सनली लायबल होगा। एंड सेकेंड थिंग, उसका जो प्रॉपर्टी और उसका जो प्रॉफिट है, जैसा वो माइनर था उस टाइम था, वो इस टाइम रहेगा। ये भी पॉइंट हमें रेफरेंस में लिखना है। तो रेफरेंस में हमें 2 सेक्शन को मेंशन करना है, सेक्शन 30 सब क्लॉज 5 एंड सेकेंड सेक्शन 30 सब क्लॉज 7। ये चीज़ हमें लिखना है। तो ये हम रेफरेंस में लिख देंगे। तो हमारा फैक्ट भी हो गया, हमारा रेफरेंस भी हो गया। एंड थर्ड हमारा होगा एनालिसिस। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में था कि वो अटेंड किया पर नोटिस नहीं दिया, पर सेक्शन 30 सब क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग हमें इसे नोटिस देना चाहिए था, मिस्टर एक्स को ये नोटिस देना चाहिए था। एंड और उसका लायबिलिटी ये है क्योंकि वो नोटिस नहीं दिया था। लायबिलिटी है टू आउटसाइडर, उसका वो लायबल होगा, एल को लायबल होगा जितना भी रिकवरी ऑफ डेप्थ है, क्योंकि वो आउटसाइडर्स को लायबल होगा क्योंकि वो नोटिस नहीं दिया था। ये सेक्शन 30 सब क्लॉज 7 में दिया हुआ। ये हम एनालिसिस में उसको रिलेट करके लिखेंगे। लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे जिसमें हम कंक्लूड करेंगे, पूरे पॉइंट को कंक्लूड करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फर्स्ट पूछा गया था टू व्हाट एक्सटेंट एक्स विल बी लायबल इफ़ यू फेल टू पब्लिक नोटिस आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। कितने एक्सटेंट तक एक्स लायबल होगा, एक्स पर्सनली लायबल होगा सारे एक्ट के, ठीक है, पर्सनली लायबल होगा वो एल को। ये हमारा सेक्शन 30 सब क्लॉज 7 में ही हम रेफरेंस दे चुके हैं कि अगर नहीं करता है तो वो पर्सनली लायबल होता है। तो वो हम कंक्लूजन में लिख देंगे कि एक्स विल बी पर्सनली लायबल टू मिस्टर एल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैन मिस्टर एल रिकवर हिज डेप्थ फ्रॉम एक्स। तो इसका आंसर होगा यस, वो रिकवर कर सकता है एज पर अबव कंडीशन, एज पर अबव सेक्शंस एंड अबव प्रोविजन स्टेटेड अबव, we can conclude that X will be liable. Mr. L can recover the amount of debt from Mr. X as well as from other partners. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन राइट करने का ये अप्रोच रहना चाहिए। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया कि आपको केस स्टडी क्वेश्चन कैसे अटेंड करना चाहिए। So this is the end of the video. Hope it will be helpful for you all.
So stay happy, stay updated, and bye bye.